एक 90 दिवस का यानी 3 मंथ का एक प्रोजेक्ट रखा जाएगा। उस प्रोजेक्ट में भाग लेने के बाद कोई भी व्यक्ति जर्मनी भाषा में अच्छी तरह बोल पाएगा, जिसको हम स्पीच थेरापी कहते हैं। तो वह स्पीच थेरापी प्राप्त करने के लिए पूरे जर्मनी में ऐसे लगभग 80 लोग आए, 80 लोग आए, क्योंकि जो लोग अच्छी तरह जर्मनी में बोल नहीं पाते थे, हकलाते थे, तोतलाते थे, ऐसे 80 लोग आए और उनका प्रशिक्षण संस्कृत विभाग में शुरू हो गया। उनको प्रशिक्षण देने वाले जर्मन के सुविख्यात विद्वान, संस्कृत के विद्वान ऐसे लोग थे। और प्रशिक्षण यही था कि सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे उनसे संस्कृत के जो श्लोक हैं, गीता के श्लोक हैं, उसी को ही कंठपाठ कराना है। अब सुनिए, उसका कंठपाठ कैसे करना है कि भगवान पाणिनि ने जिस तरीका से वर्णों का उच्चारण कैसे करना है, जो निर्देश दिया है, अकुह विसर्जनीयानम कंठः, इच्युषानम तालुः, रुटरसानम मूर्धा, लृतलसानम दन्तः, उपपद्मान्यानम ओष्ठौ, ञमगणनानम नासिका च। तो पाणिनि अष्टाध्यायी के अनुसार जिस वर्ण का जैसा उच्चारण होना चाहिए और उस उच्चारण के दरमियान जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य और ओष्ठ्य, ये जो 5 उच्चारण स्थान हैं, उनका पूरा का पूरा उपयोग करना है। तो उसी तरीका से ही उनको गीता के एक एक अध्याय कंठपाठ कराया गया और परिणाम यह निकला, 90 दिवस के बाद जो लोग हकलाते थे, तोतलाते थे, वह शुद्ध रूप से जर्मनी भाषा में बोलने लगे। मुझे प्रश्न हुआ कि हम लोगों ने संस्कृत भाषा और गीता, उपनिषद और वैदिक साहित्य को हिंदू धर्म के साथ जोड़ करके रखा है, यानी जो भारतीय, जो हिंदू होगा वही पढ़ता है, ऐसा हमारे मन में एक विचार है, एक धारणा है। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप लोगों के डिपार्टमेंट में पढ़ाने वाला कोई हिंदू है? उन लोगों ने कहा ना। मैंने पूछा कि आप लोगों के विद्यार्थियों में यानी पढ़ने वालों में कोई हिंदू है, कोई भारतीय है? तो उन लोगों ने कहा ना। तो एक संस्कृत के विद्वान के नाते मेरे मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठा कि जो पढ़ाने वाला हिंदू नहीं है, पढ़ने वाला भी हिंदू नहीं है, और दोनों हिंदू इतर धर्म का और संप्रदाय का चाहने वाले हैं अथवा उसी का ही परिपालन करने वाले हैं, उनकी उपासना पद्धति अलग है, भिन्न है, फिर भी वो लोग संस्कृत भाषा क्यों पढ़ते हैं? जर्मनी में सभी यूनिवर्सिटियों में संस्कृत डिपार्टमेंट है और हेडेलबर्ग यूनिवर्सिटी से आप संस्कृत में पीएचडी भी कर सकते हैं, और वो पीएचडी गुजरात यूनिवर्सिटी के संस्कृत डिपार्टमेंट के पीएचडी से भी और ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों को शायद पता नहीं है, भारत से कोई संस्कृत में पीएचडी करके जाता है, उसको जर्मनी में मान्यता भी नहीं मिलती है, क्योंकि उनकी पीएचडी का जो स्तर है वो इतना ऊंचा है। और वो लोग हिंदू न होते हुए भी, भारत से इतने दूर होते हुए भी, वो संस्कृत भाषा और हमारे जो साहित्य हैं उसके अंदर जो वैज्ञानिक ज्ञान पूर्ण है, उसी के हिसाब से संस्कृत भाषा को द मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज के नाते उन्होंने लिया है। संस्कृत लैंग्वेज द मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एंड पाणिनि अष्टाध्यायी जो है उसको भी नासा के वैज्ञानिक अभी उसका अध्ययन कर रहे हैं। और नासा के वैज्ञानिक क्यों अध्ययन कर रहे हैं, उसके लिए भी, उसके पीछे भी एक कारण है। मेरा सौभाग्य था कि मैं पिछले साल अमेरिका में संस्कृत भाषा का प्रचार करने के लिए गया था। अमेरिका के लोगों को मैंने 3 दिन में संस्कृत में बोलना सिखाया। हम दोनों गए थे और वहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में कई जगह पर मैंने क्लास लिया। वहाँ पर वर्जीनिया में नासा का एक बहुत बड़ा सेंटर है।
मेरा सौभाग्य था, मैं उस सेंटर में गया, वो नासा का ही सेंटर था, अमेरिका के महान वैज्ञानिक वहां पर कार्यरत हैं, और मुझे कहते हुए आनंद और गर्व की लागणी हो रही है। आप लोगों को भी लगेगा, अमेरिका में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक, नासा के वैज्ञानिक अब पाणिनि अष्टाध्यायी का अभ्यास कर रहे हैं, संस्कृत व्याकरण का अभ्यास कर रहे हैं। उसका कारण क्या हो सकता है, मैं आप लोगों के सामने 2 मिनट में वो विचार रखूंगा। आप सुनिए, नासा के वैज्ञानिक जब किसी भी उपग्रह भेजते हैं, वो चंद्र के ऊपर हो या फिर मंगलयान हो, जो भी है, उपग्रह जो भेजा जाता है, वो उपग्रह यहां से अमुक दूरी तक जाने के बाद ईथर में प्रवेश कर जाता है, और ईथर में प्रवेश करने के बाद यहां से जो संदेशा जाता है, वो संदेशा शब्दों के आकार से पहुंचता है, वाक्य के आकार में नहीं पहुंचता है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? मैं दोबारा कह रहा हूं, ईथर के बाद जब महाकाश में चंद्रयान अथवा मंगलयान जो भी भेजा जाता है, वो जब निकल जाता है, तब पृथ्वी के नियम के अनुसार, कुछ नियमों के अनुसार जो संदेशा यहां से भेजा जाता है, वो वाक्य बनकर के नहीं रहेगा, वो शब्द बन जाएगा। जैसे कि आई एम गोइंग टू द स्कूल इन द मॉर्निंग, जैसे कि इसमें बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन वो ऐसा ही वाक्य नहीं रहेगा, लेकिन वो वाक्य रहेगा आई, स्कूल, गोइंग, मॉर्निंग, इन, ऐसे अलग अलग शब्द बन जाएगा। और अलग अलग शब्द जब बनेगा, तब उसका सही अर्थ, यानी जिसने भेजा है, कोई संदेशा भेजा है, उसका सही अर्थ नहीं निकलता है। अंग्रेजी में एक नियम है SVO, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। उसी हिसाब से ही आप अंग्रेजी में बोलेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा, अगर उसमें परिवर्तन होगा तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कि अगर मैं कहूं कि आई एम गोइंग टू द स्कूल, सो आई एम गोइंग टू द स्कूल, उसका सही अर्थ आपको जो निकालना है वो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि आई, टू, गोइंग, स्कूल, आम, तो आप कहेंगे कि ये वाक्य सही नहीं है, इस तरीके से नहीं बोला जाता है। और एक बात है कि अगर आप स्थान नियम के आधार पर शब्दों को परिवर्तित करेंगे तो अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि राम किल्ड रावण, उसका जो अर्थ आएगा, अब अगर मैं शब्दों का स्थान परिवर्तन कर दूं तो रावण किल्ड राम हो जाएगा, यानी जो आप कहना चाहते हैं वो शब्द, वो अर्थ नहीं रहेगा। अंग्रेजी भाषा में ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, जो माइनस पॉइंट संस्कृत में नहीं है। संस्कृत में आप कितने भी लंबा वाक्य बनाइए और वो शब्दों को अलग अलग जगह पर बैठा दीजिए, जो अर्थ वही अर्थ आएगा, अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं कहूं कि अहम विद्यालयम गच्छामि, वही जो वाक्य मैंने अंग्रेजी में कहा था कि आई एम गोइंग टू द स्कूल, अगर मैं संस्कृत में बोलूं कि अहम विद्यालयम गच्छामि, ये वाक्य का जो अर्थ है, अगर मैं शब्दों का स्थान परिवर्तन कर लूं तो वही अर्थ आएगा और वाक्य गलत नहीं होगा। जैसे कि विद्यालयम अहम गच्छामि हो सकता है, गच्छामि अहम विद्यालयम हो सकता है, गच्छामि विद्यालयम अहम संस्कृत में हो सकता है, उसमें अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा और वाक्य गलत भी नहीं होगा। इसीलिए आप कितने भी शब्द एक वाक्य में जोड़ दें और वह शब्द कितने भी परिवर्तित हो जाए, तो भी जो संदेश आप देना चाहते हैं वही संदेश आएगा। इसीलिए वैज्ञानिकों ने सोचा है कि विश्व में सिर्फ एक ही भाषा है जिसका नाम है संस्कृत, जिस भाषा में शब्दों का स्थान नियम नहीं है और जो शब्द है जिसको जहां भी रखे उसका सही अर्थ आएगा। तो अब वो संस्कृत इसलिए सीखने लगे हैं क्योंकि जो संदेशा वो लोग ईथर में भेजना चाहते हैं, यद्यपि शब्दों का स्थान परिवर्तन हो जाएगा तो भी उसमें अर्थ परिवर्तन नहीं होगा, और जो भेजने वाला, संदेश भेजने वाला व्यक्ति जो संदेश भेजना चाहता है वही संदेश
उसको भी मिलेगा जिसके लिए यह संदेश भेजा गया है। दुनिया में ऐसी कोई भी भाषा नहीं है जिसमें स्थान नियम न हो और वो शब्दों का परिवर्तन होने के बाद भी अर्थ वही आए, ऐसा किसी भी भाषा में हो नहीं सकता। दिस इज द ओनली स्पेशलिटी ऑफ संस्कृत लैंग्वेज कि अगर आप शब्दों में परिवर्तन करें तो भी उसमें अर्थ परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए आज विश्व में, संपूर्ण विश्व में आज संस्कृत भाषा का आदर बढ़ रहा है। सभी लोग संस्कृत पढ़ने के लिए जा रहे हैं और वेद, वेदांत, उपनिषद और गीता उसको एक वैज्ञानिक ग्रंथ के नाते लिया गया है और वही कार्य महर्षि अत्रि तपोवन के द्वारा किया जा रहा है ताकि बच्चों को अभी से ही गीता का सही ज्ञान दिया जाए। आगे चल करके वो वैज्ञानिक बने, एडवोकेट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन वो संस्कृत का जो वैज्ञानिक तत्व उसको जाने और गीता ज्ञान का अभ्यास करके अपने जीवन को धन्य धन्य करे। और यहाँ आए हुए सभी बालकों और उनके माता पिता सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने जिंदगी में एक बहुत बड़ा अच्छा निर्णय लिया ताकि आपने अपने बालक को महर्षि अत्रि तपोवन में पढ़ने के लिए भेजा है और वो विद्यार्थी आगे चल करके भारत माता का सुपुत्र बनेगा और गीता ज्ञान संपूर्ण विश्व में प्रकट करके, प्रचार प्रसार करके पूज्य पांडुरंग शास्त्री आठवले जी का स्वप्न को सार्थक करेगा। इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। खूब खूब धन्यवाद पंडा साहेब। હવે આપણે આગળનો જે કાર્યક્રમ છે તે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ આગળ દબાઈએ છીએ એટલે આપણે બધા આપણું આગળ સ્થાન લઈશું। આગળ સ્રોત મંચસ્થ બધા મહાનુભાવોને કહીએ કે આપણે આગળ આપણું સ્થાન લઈએ તો બાળકો